शुक्रिया भोलेनाथ, आज तो आपने बाल बाल बचा लिया। था नहीं कौन इन्हें बनारस में गाड़ी चलाने की इजाजत देते हैं। अगर ऐसा है ना तो हमें लगता है कि हमें जल्द से जल्द भाग जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि हमें किसी की इजाजत की जरूरत है। हाँ गंगा, लेकिन भागने के लिए पैसे का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। उसकी चिंता आप मत कीजिए। यू की माँ के पास ना बहुत महंगे महंगे सोने के जेवर है। हम उसे ले लेंगे और फिर उसको बेचने के बाद ना पैसे भी आ जाएंगे। दीदी! हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपने ही घर में चोरी करने की बात कर रही है। क्या माँ बाबूजी ने हमें यही संस्कार दिया है? माँ बाबूजी ने तो ये भी संस्कार नहीं दिया ना कि तुम किसी का पीछा करो, चुपके चुपके उनकी बातें सुनो। हम आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं दीदी, हम बस आपको गलत रास्ते पर चलने से रोक रहे हैं। प्यार को पाने के लिए कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं होता। मंगल जी, आप तो रहने ही दीजिए। अगर प्यार को पाना होता ना तो उस दिन शादी के मंडप से उठकर नहीं आ जाते आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंगल जी से ऐसे बात करने की? तुम तो संत महात्मा हो, हाँ, जो यहाँ पे ज्ञान देने आ जाती हो। चाहे जो हो जाए दीदी, हम आपके गलत इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर इस बार आपने कुछ भी गलत किया तो हम माँ बाबूजी को सब कुछ बता देंगे। इस गौरी को सबक सिखाना ही होगा। बुनकरों को हमारी मुट्ठी में करना बहुत जरूरी है। वकील ने क्या कहा, पेपर्स को कितने दिन लगेंगे? वो मैंने बात की है, 2 दिन में पेपर्स तुम्हारे हाथ में होंगे। ये काम जल्दी से निपटा दे। वो नमस्ते। अरे आ गए आप लोग, आइए आइए। बिंदा भैया आइए। ताहा, अरे नहीं नहीं बिल्कुल, आइए बैठिए। नमस्ते। नचिकेत कहाँ है? अरे वो बस आते ही होगा। अब वो हम सब कार में आए ना तो वो हमेशा की तरह बाइक पे आता है, तो बस आते ही होगा थोड़ी देर में। तुम लोग दूर हटो। कौन सी सब्जी खाते हो जो इतनी खूबसूरत हो? तबीयत नहीं है तुम्हें औरतों से बात करने की। दूर हटो।
ना, नहीं है तमीज। ट्यूशन दोगी क्या तमीज सिखाने का? कहो तो आज रात को आ जाऊं क्लासेस लेने। किसी होटल में चलते हैं, वहां जाकर अच्छे से तमीज सिखाना मुझे। हाथ छोड़ो हमारा, हाथ छोड़ो। दूर दूर जाओ। तुम्हारा ये चुम्मा मुझ पे उधार रहा, फिर मिलेंगे मेरी जान। बदतमीज लड़के के बारे में तो हम गर्भ जी को बताएंगे, फिर आइंदा वो किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। बाजार से आने में इतना समय लगता है? मेहमान आए हुए हैं घर पे, पता नहीं खाना कब बनेगा। वैसे तुम फुलवरिया वालों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? घर में तुम्हारे 2 दाने होते हैं, मेहमान नवाजी तुम क्या जानो। अब जाओ यहाँ से। मालकिन हमें माफ कर दीजिए, वो रास्ते में बहाने नहीं, जाओ और कुछ बनाओ। जाओ अंदर। अनिका को लेकर आओ नीचे। अरे देखो नचिकेत भी आ गया। अनिका, क्या हुआ अनिका? अरे क्या हुआ? आपने भैया से बात की क्या? अभी मौका नहीं मिला, पर तुम चिंता मत करो, हम उनसे बात करेंगे। भाई हैं वो तुम्हारे प्यार को जरूर समझेंगे, क्योंकि प्यार तो उन्हें भी हुआ है। चलो अब रोना बंद करो। अरे रोना बंद करो, इस प्यारे से चेहरे पर मुस्कान अच्छी लगती है, ये आंखों में आंसू नहीं। अनिका, हम तुम्हें भरोसा दिलाते हैं,
तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिससे तुम प्यार करती हो। चलो अब नीचे आ जाओ, वरना परिवार वाले बुरा मान जाएंगे। अरे जीते रहो। मिलो इनसे, ये है गर्व, हमारे बेटे। वो है बिंदा, अनिका की मम्मी। दीदी, अनिका आ गई। अनिका, ये नचिकेत हैं। तुम्हारा ये चुम्मा मुझ पे उधार रहा, फिर मिलेंगे मेरी जान। तुम क्या हुआ गौरी? तुम नचिकेत को जानती हो क्या? अगर अभी बता दिया तो हंगामा होगा। गर्ग जी से इस बारे में अकेले में बात करेंगे। बोलो गौरी, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ, आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अकेले में। ये लड़की इसी घर में पड़ी रहती है, कभी भी मिल सकते हो। नचिकेत आए हुए हैं, बैठो, इनसे मिलो। गौरी, बाद में बात करते हैं। सब बैठिए ना, बैठिए। ये तो वही लड़का है जो गौरी को छेड़ रहा था। अरे गंगा आ गई। नचिकेत, इनसे मिलो। ये हमारी बड़ी बहू है गंगा। समझदार, सुशील है, अपनी छोटी बहन जैसी बिल्कुल नहीं है। मेहमानों की इज्जत करना आता है इसे। अरे अरे, ये मत कीजिए आप। भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है, पैर तो छूने होंगे। अरे नचिकेत, इसके पैर छूने की जरूरत नहीं है, इसे घर की नौकरानी समझ लो। मेरे संस्कार मुझे कहते हैं कि हर इंसान एक समान होता है। रिश्तों को ऊंचा रखने के लिए नचिकेत झुकने से घबराता नहीं आंटी। भाभी हैं मेरी, पैर तो छूने ही होंगे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गौरी, ये क्या हरकत है? तुम्हारी 2 कौड़ी की बीबी मेरे भाई पे हाथ उठाएगी? रुको, बताती हूँ इसे। क्या बताओगी? इसने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? क्योंकि इसने हमें गलत ढंग से छुआ। मैंने तो बस आपके पैर छुए, वो भी आदर से। अभी इसी वक्त झुको, पैर पकड़ो और माफी मांगो। हम इस घटिया इंसान से माफी नहीं मांगेंगे। बोली, तुमने माफी नहीं मांगी तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। नतीजा चाहे जो भी हो, हम इस बेहुदा इंसान से माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगो वरना तुम्हारे बाप को घसीट के लेकर आएंगे फुलवरिया से। और तुम और तुम्हारा बाप दोनों झुककर माफी मांगोगे। आंटी, मैंने कहा था ना कि भाभी मां समान होती है, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसे मैं मां का दर्जा दे रहा हूं वो मुझसे माफी मांगे। अगर मेरी वजह से भाभी को कुछ बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं। सीखो सीखो कुछ। ये होते हैं संस्कार, ये होता है रिश्तों को निभाना। तुम जैसे भिखमंगों से क्या उम्मीद करें? तुम जाओ यहां से, गेट आउट। सब बैठ जाइए। गर्व बैठिए ना। बिंदा, नचिकेत को अनिका से मिलवा दो। चलिए बैठिए ना। ये शादी होकर रहेगी और तुम हमारा साथ दोगे। हमारी शादी में जल्दबाजी हो रही है, लेकिन मैं हमारे रिश्ते में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। पहले मैं तुम्हें करीब से जानना चाहता हूं। अब तुम्हारी शादी को लेकर क्या सपने हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा, सब आपके दिल में जो भी है बेझिझक मुझे बता दीजिए। देखिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए। पर ऐसा क्यों? मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। अगर इससे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। किस सोच में पड़ गई इनका? वो मैं आपको वजह तो नहीं बता सकती, पर आप प्लीज इस शादी के लिए मना कर दीजिए। मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी।
मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो घर। तू होती कौन है मुझे हाथ लगाने वाले? धर्म पत्नी है अमगर जी की, वो भी पूरे हक से। इस लड़की से कोई काम ठीक से नहीं होता है। ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं। हम जाकर अनिका को चाय देकर आते हैं। रुको, कहाँ जा रही हो? ये साफ कौन करेगा? फुलवरिया से तुम्हारे बाप को बुलाएं। गर्व क्यों गए आप उसके पास घर जी? हमने खुद अपनी आंखों से देखा आप किस हालत में थे वहाँ। गौरी, मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा शायद वो तुम हो। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, वो शायद पैर में मोच आ गई है, दर्द भी हो रहा होगा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अरे अनिका आ गई। तो आप लोग का क्या फैसला है? आंटी, अनिका बहुत ही संस्कारी और प्यारी है। मेरी तरफ से हाँ है। मैं अनिका को जल्द से जल्द अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहता हूँ। ये सब क्यों कर रहा है ये? तो शकुंतला जी, रोके की तारीख कब निकालें? उसकी कोई जरूरत नहीं। रोका आज ही कर लेते हैं, चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। मुबारक हो। मुबारक हो। अनिका, बहुत बहुत मुबारक हो। बिंदा, नचिकेत को शगुन का टीका लगाने की तैयारी करो। हाँ दीदी, अभी लाई। मेरे जीते जी मैं अनिका का इस हैवान के साथ रिश्ता नहीं होने दूंगी। महादेव जी, मेरा साथ देना। रुकिए। अनिका इससे शादी नहीं करेगी।
गौरी, अब तुम्हारी जबान से एक शब्द निकला, हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। शकुंतला जी, हम बार बार यूं बेइज्जती नहीं सह सकते। आपकी बहू ने हम पर ऐसा इल्जाम लगाया, हम यहां से चले जाएंगे। गौरी, इस वक्त कोई तमाशा नहीं। गर्व जी, ये तमाशा नहीं, हकीकत है। अनिका की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इससे शादी करके। ये बहुत ही बदतमीज और बेहुदा इंसान है। इसने भरे बाजार में हमको छेड़ा था। ये झूठ है। इनसे मैं पहली बार आज इस घर में मिला हूं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले मेरी शादी नहीं होने दी, अब मेरे भाई के पीछे पड़ी हो। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है हमारी बातों पे, तो आप गंगा दीदी से पूछ लीजिए, वो भी वहीं पर थी। दीदी, आप बताइए ना सबको कि ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप बताइए ना कि कैसे इसने भरे बाजार में हमारे साथ गिरी हुई हरकत की थी। दीदी, आज आपकी सच्चाई से अनिका की जिंदगी का फैसला होने वाला है। बताइए ना। शरीफ इंसान को क्यों बदनाम करने पर तुली हो गौरी? और हमसे क्यों झूठ बुलवा रही हो तुम? वो कोई और था और ये कोई और है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हम भी किस पर भरोसा कर रहे थे? हम भूल गए थे कि हमारी बड़ी बहन तो हमसे बदला ले रही है। आपको हमसे बदला लेना है, ले लीजिए, लेकिन दीदी अभी अनिका के बारे में सोचिए। इसकी जिंदगी का सवाल है, अभी तो सच बोलिए आप। बस बहुत हो गया ये तमाशा। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बहुरानी? हाँ, जो हमारी बेटी की खुशी में अड़ंगा लगा रही हो? मामी जी, अनिका आपकी बेटी है, आप सोच समझ के फैसला लीजिए। ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बस गौरी, बस।
आज इस लड़की की खबर लेंगे हम। मॉम, अपनी बहन का रिश्ता करना चाहते हो या नहीं? चलो हमारे साथ, चलो। लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो। गर्व, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम इस घर से ये रिश्ता तोड़ देंगे और पूरे बनारस में तुम्हारी बहन की ऐसी बेइज्जती करेंगे, कोई भी तुम्हारी बहन के साथ फिर कभी शादी नहीं करेगा। मालकिन, हमारी कोशिशों पर तुम्हारी नजर नहीं लगने देंगे हम। मरो यहाँ पर। मालकिन, हमें अंधेरे से डर लगता है। मालकिन, दरवाजा खोलिए। मालकिन, बंद कमरे में हमें घुटन होती है, आप दरवाजा खोलिए ना। कोई है? दरवाजा खोलो। मालकिन, हमें डर लग रहा है, अंधेरे में दरवाजा खोलिए ना। हे भोलेनाथ, अनिका की रक्षा करिए, उसे उस बच्चेलन लड़के से बचा लीजिए। क्या करें, कैसे बाहर? कर तिलक करो। यस मॉम। गर्व, बाहर तुम्हारी बहन का तिलक चल रहा है, पर हम देख रहे हैं कि तुम्हारा पूरा ध्यान गौरी पर है। हाँ मॉम, है, क्योंकि आपने ज्यादती की है गौरी के साथ। आपने उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया मॉम, जहां उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। मैं गौरी को वहां नहीं रहने दे सकता मॉम। मैं उसे उसके कमरे में छोड़ने जा रहा हूँ। गर्व, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है गौरी की? बोलो। क्योंकि मुझ में इंसानियत है मॉम। नफरत एक जगह और इंसान का इंसान से रिश्ता एक जगह होता है मॉम। और मॉम सोचिए जरा, वो
नचिकेत की फैमिली पर क्या फर्क पड़ रहा होगा कि हम घर की बहुओं से कैसे बिहेव करते हैं। वो उन सबके सामने ही तमाशा कर रही थी। लेकिन मॉम अभी तक उसने पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं। उसकी जरूरत है हमें। थोड़ा तो दिमाग से सोचिए मॉम। मैं उसे उस कमरे से निकालने जा रहा हूँ मॉम। गौरी, 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 गौरी आंखें खोलो। गौरी, हे, गौरी, गौरी गेट अप। आंखें खोलो। गौरी, गौरी, तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? हमें पता था भलाई पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये पी लो। गौरी, जी, हमने बाहर जो कुछ भी कहा वो अनिका की खुशियों के लिए कहा। अब अनिका को उस लड़की से बचा लीजिए। नचिकेत बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। अगर मेरे अलावा किसी और से शादी हुई ना तुम्हारी, तो आग लगा दूंगा इस घर को। तो आप लोग का क्या फैसला है? मेरी तरफ से हाँ है। ये सब क्या करने जा रही थी तुम? छोड़ो इसे। भाभी, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। भाभी, आरव ने कहा है कि अगर मेरी किसी और से शादी हो गई ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। अनिका, जान देने से परेशानी का हल मिल जाता तो आज हर कोई अपनी जान दे देता। पर आप ही बताइए ना भाभी कि मैं ऐसा क्या करूं? अनिका, अपनी जान देने के बजाय तुम उनसे बात करो जो तुम्हें अपनी जान मानते हैं। तुम्हारे भैया गर्व जी, उनसे बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। भाभी, जब भाई ने आपकी बात नहीं सुनी तो वो मेरी बात क्यों सुनेंगे? रोके के वक्त भी तो आपने बताई थी नचिकेत की असलियत। फिर क्या हुआ?
हाँ भाभी। अगर ऐसी बात है तो हम कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे उनसे, लेकिन हम तुम्हारी शादी उस वाहियात इंसान से कभी नहीं होने देंगे। सच सच। ऊपर से जितनी मीठी दिखती हो, अंदर से उतनी ही कड़वाहट दिखाई है आपने। पर तुम्हारी ये कड़वाहट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं ये शादी करके रहूंगा। क्योंकि मेरी बहन की बेइज्जती का बदला अनिका से ही तो लूंगा मैं। बाकी मैंने सुना है कि आपके और गर्व के बीच एक पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं। चिंता मत कीजिए, गर्व को बिजी रहने दीजिए। पति पत्नी वाली सारी जरूरतें मैं पूरी कर दूंगा। हम तुम्हारी सच्चाई सबको बता तो दोगी, लेकिन मुद्दा यह है कि विश्वास कौन करेगा? हाँ, हमने देखा है कि आपकी पूज्य सासू माँ आपको कितना पलकों पे बिठा के रखती है।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.